बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7C। ये तो हमने सीख लिया कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और हमने ये भी कैलकुलेट करना सीख लिया है कि परसेंटेज और टोटल गिवन हो तो हम परसेंटेज जिस चीज़ की दी जाती है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो भी हमें नंबर दिया गया उसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने में सेम यही काम है कि जब परसेंटेज और टोटल गिवन हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल है उसके अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी मुझे 200 रुपीज़ को अगर इंक्रीज़ करना है 12% से, तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि 200 रुपीज़ का 12% किसके बराबर होता है, ठीक है। उसकी अमाउंट कितनी होती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 200 के साथ प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने 12% को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 200 से, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा हमने काम करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, अपॉन 100 करके मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे। ये 2 0 से कट होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। आंसर क्या आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। इसका मतलब है 200 रुपीज़ का 12% बराबर होता है 24 रुपीज़ के, ठीक है। तो अगर हमारे पास 200 रुपीज़ 12% से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक्चुअली रुपीज़ में कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, 24 रुपीज़। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 200 + 24 इज इक्वल्स टू 224 रुपीज़। सिंपल, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 200 को 24 से इंक्रीज़ कर दिया। 24 से इंक्रीज़ क्यों किया, क्योंकि हमें 200 को 200 के 12% से इंक्रीज़ करना था। इसी तरह से आपके पास है 350 सेंटीमीटर बाय 20%। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 20% ऑफ 350 आपने कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। कैसे करेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 350। अब देखो ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो रहा है, ठीक है। और ये एक ज़ीरो से इसका ज़ीरो कट हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में ख़त्म, कुछ नहीं बचा। 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब है 350 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा है 70 सेंटीमीटर से। तो बस हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 350 + 70 इज इक्वल्स टू 420 सेंटीमीटर। आपके 350 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गए हैं 70 सेंटीमीटर से। ऐसे ही हमें 28 रुपीज़ को इंक्रीज़ करना है 8% से। तो 8% ऑफ 28 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ 8/100 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। 4 7 ज़ा 28 होता है और 4 के टेबल में 100 कब आता है, 4 25 ज़ा 100। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 56/25, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। 25 2 ज़ा 50, बचा 6, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। फिर 25 2 ज़ा 50, बचा 10, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 ऐड कर दिया। 25 4 ज़ा 100 और ये हमारे पास आंसर आ गया 2.24। इसका मतलब है 28 के अंदर हमें क्या प्लस करना है, 2.24। और प्लस कैसे करते हैं, तो डेसिमल्स को प्लस करना भी डिफरेंट तरीके से होता है। 28 लिखेंगे, उसके बाद 2 को यहाँ रखेंगे क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। यहाँ तो कोई डेसिमल है ही नहीं, इसका डेसिमल आखिर में है, तो ये 24 यहाँ पर आएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 0.24 है, ठीक है। 8 + 2 10, 2 + 1 3, आंसर आएगा आपके पास 30.24 रुपीज़। इसका मतलब है 28 रुपीज़ आपके कितने हो गए, अब 30.24, 2.24 से इंक्रीज़ हो गए। इसी तरह से हमें पार्ट डी में भी यही करना है, 78 लीटर्स बाय 5.5%। तो 5.5% का हम यहाँ पर निकालेंगे, ये हो जाएगा 5.5/100 मल्टीप्लाई बाय 78, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 78 को मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 से, तो क्या आंसर आता है, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 35 + 4 39, ठीक है। क्रॉस लगाया, फिर दोबारा 5 है, फिर यही आंसर्स आएंगे। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4290, ठीक है। 4290 आया। डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, तो डेसिमल आपके पास एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट से पहले यहाँ पर लगाओगे, ये डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 429/100। 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपॉन 100 ख़त्म करना है, तो मैंने आपको बताया था कैसे ख़त्म करते हैं। डेसिमल में चेंज करने के लिए 2 ज़ीरोस कट करोगे, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 4.29। इसका मतलब है 78 किससे इंक्रीज़ हो रहा है, 4.29 से। तो आपने यहाँ पर 78 के अंदर 4.29 प्लस कर देना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 8 12 और 82.29।
ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसके अंदर भी हमने यही करना है। 30 किलोमीटर्स बाय 15% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 15% ऑफ 30 कैलकुलेट करेंगे। 15/100 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 से 0 कट किया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 45/10। एक 0 है तो ये 0 कट करेंगे, डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा और ये बन जाएगा 4.5। इसका मतलब है आपका जो 30 किलोमीटर्स है ये प्लस हो रहा है 4.5 के साथ। जब इसको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 34.5। डेसिमल्स को प्लस करना क्या होता है, बस सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता है। यहाँ पर कुछ नहीं है ऊपर, तो 0 लगा दिया, 0 + 5 5, 0 + 4 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये हो गया 34.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक्सरसाइज 7B के अंदर किया था। परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना मैंने आपको अर्लियर वीडियो में ही सिखा दिया था कि आपने क्या करना होता है, हमेशा पार्ट को न्यूमरेटर में रखोगे, होल को डिनोमिनेटर में रखोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। जैसे ₹5/20 है तो इसको आप कैसे करोगे, 5/20 मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 25 100, और आंसर आ गया 25%। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से आपने सारे जो है वो नंबर्स को कर लेना है। बस इसके अंदर क्या है कि आपने यहाँ पर ये देखना है कि 1 वीक आउट ऑफ अ ईयर, तो 1 वीक आउट ऑफ अ ईयर के अंदर आप क्या करोगे, 1 वीक आउट ऑफ कितने ईयर वीक्स होते हैं एक ईयर में, 52, तो आपको 1/52 मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। इसी तरह से 50 पैसे आउट ऑफ ₹5.50, तो 1 रुपी के अंदर हमारे पास 100 पैसाज होते हैं। ठीक है, तो अगर 5.5 रुपीज़ है तो हमें यहाँ पर इसको कैसे करना होगा, 50/5.50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 50/550 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसी तरह से 25 सेंटीमीटर आउट ऑफ 2 मीटर, एक तरफ सेंटीमीटर है एक तरफ मीटर, तो 2 मीटर को मल्टीप्लाई कर लो 100 से, ये बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो इस यहाँ पर भी इस तरह से करोगे 25/200, सिंपल। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। इसी तरह से आपने तमाम परसेंटेजेस को कैलकुलेट करना है। इसी तरह से यहाँ पर है 35 मिनट्स आउट ऑफ 7 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 7 आवर्स में कितने होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 420। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 35/420 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 120 ग्राम्स आउट ऑफ 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 120/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से 60 सेकेंड्स आउट ऑफ अ डे, एक दिन में टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में आपके पास कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो सिर्फ एक घंटे के अंदर आपके पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक दिन में करना है। तो अगर एक घंटे में 3600 हैं और एक दिन में 24 आवर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी आप 24 से, आपके पास आंसर आएगा 86,400। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर क्या करना है, 60/86,400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास यहाँ पर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब इसके आंसर्स आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहे हैं काशिफ्स करंट सैलरी इज ₹14,000। काशिफ की करंट सैलरी हमें बता दी, इफ़ ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 7%, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़। तो अभी हमने सीखा था कि अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज़ करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से, जो आंसर आएगा उसको इसी जो है वो अमाउंट के अंदर प्लस कर देंगे, तो उसकी नई सैलरी हमारे पास निकल आएगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, काशिफ की पहले करंट सैलरी बता देंगे कि अभी तो वो 14,000 रुपीज़ जो है अर्न कर रहा था, उसके बाद उसकी सैलरी 7% से बढ़ गई है। ठीक है, तो 7% हम निकालेंगे 14,000 का, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 980। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ से कट हो जाएंगे, 140 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 980 आंसर आएगा। इसका मतलब उसकी सैलरी 980 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब जब 980 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई है तो 14,000 के अंदर 980 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 14,980 रुपीज़, उसकी यानी नई सैलरी ये हो गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।